तो आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। CBSE 2023 का क्वेश्चन है। तो अगर किसी सेमी सर्कल की डायमीटर डी दे रखा है तो उसका एरिया क्या होगा। तो अगर डायामीटर d है तो रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी हमारी d/2 हो जाएगी, है। डायामीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है कि सर रेडियस का अगर हम डबल कर देते हैं तो डायामीटर आ जाता है, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा πr² होता है। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो सेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr²/2। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा πr²/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब r की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। r की वैल्यू क्या है d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 पाई d²/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया पाई d²/4 2 8। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। CBSE 2023 का ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो आइए जी, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 सर्कल का, तो C1 पहले वाले का मान लेते हैं और C2 दूसरे वाले का मान लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है 2πr/2πr। अब पहले वाले सर्कल का R1 ले लेते हैं, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस को R2 ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से कि हमारा 2π से 2π कट जाएगा और क्या बचेगा R1/R2, क्या बचेगा हमारा R1/R2, ठीक है। अगर R1/R2 है तो सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स क्या है 4:5, तो C1/C2 की वैल्यू क्या है 4/5, तो इज इक्वल टू क्या हो गया R1/R2। तो रेडियस का भी रेशियो क्या आ जाएगा 4:5 आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। एक सर्कल का पेरीमीटर का मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। तो सर्कमफेरेंस जो है सर्कल का वो किसके बराबर है, वो बराबर है एरिया के। तो सर्कमफेरेंस होता क्या है सर्कल का 2πr होता है, और एरिया क्या होता है सर्कल का, तो वो होता है πr² होता है, ठीक है भाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। तो सर देखिए इसको हम ऐसा ना करिएगा कि आपने r से r को उठा करके काट दिया यहाँ से कि सर यहाँ तो एक बार r है, यहाँ सर एक बार r है, यहाँ पे 2 बार r है, एक बार से काट देते हैं। ये एलजेब्रा के अकॉर्डिंग और मैथ्स के अकॉर्डिंग सही नहीं होती चीज़ें, तो आपको इसको उधर लेके आना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा r² - 2r इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये बनेगा r - 2 इज इक्वल टू 0। तो r की 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक हो जाएगी 0 और एक हो जाएगी 2, ठीक है। अब 0 जो है सर्कल की रेडियस 0 हो नहीं सकती, ये मतलब एक तरीके से नॉर्मली ये अजीब सी बात है। तो हम 0 को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 2023-24 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है CBSE का, उसका क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा आ गया है 4th वाला। इट इज़ सपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of the areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park is। अब ये भी देखिए CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है ये।
कह रहा है क्वेश्चन कि दो सर्कुलर पार्क है, ठीक है। अब एक का मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क ये है और एक सर्कुलर पार्क ये है, ठीक है। तो दो सर्कुलर जो पार्क हैं, एक मिनट, चलिए, तो दो सर्कुलर पार्क हैं, तो एक का डायामीटर दे रखा है 16 और दूसरे का डायामीटर क्या दे रखा है 12, ठीक है। रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, दोनों को मिला करके, दोनों के सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स, दोनों के एरियाज का जो सम है, ठीक है, वो जो बड़े वाला पार्क है उसके एरिया के बराबर है। मतलब इन दोनों के एरियाज को प्लस कर दें तो बड़े वाले पार्क के एरिया के बराबर हो जाता है। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कैपिटल ए, ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब एरिया ऑफ छोटे वाले सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर 1 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई आर 2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा पाई, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भी पाई आ रहा है, यहाँ पे भी पाई आ रहा है, यहाँ पे भी पाई आ रहा है, तो यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए, जब पाई से पाई कैंसिल हो गया तो R1, अब 16 अगर इसका क्या है डायामीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधा हो जाएगा। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ आ गया बेटा 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मतलब यहाँ पर क्या है 12 उसका डायामीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी आधी, मतलब 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या है कैपिटल आर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इज इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, और किस में यूनिट थी मीटर में, तो रेडियस क्या आ गई 10 मीटर आ गई। तो आपसे रेडियस ही पूछ रहा था नए पार्क की, तो नया पार्क की रेडियस कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारे सामने 5th क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल दे रखा है 90 डिग्री। तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क मतलब एक सर्कल है, सर्कल में एक ये रेडियस हो गई, एक ये रेडियस हो गई, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे तो अगर ये कितना एंगल दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री अगर ये दे रखा है तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है सर 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। यही पढ़ा है आपने, या आपने पढ़ा होगा क्या चीज़, आपने पढ़ा होगा पाई आर थीटा अपॉन में 180, ठीक है, यही फॉर्मूला याद रखा है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन में 7, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस क्या है सर्कल की 14 है तो 14 रख लिया, थीटा की वैल्यू क्या है 90 है, और अपॉन में क्या रखा है 180 रखा हुआ है, ठीक है भाई। एक मिनट पेन थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर हम आप देखेंगे तो 90 बन जा 90 और 180 कटा 2 टाइम्स, 180 कटा 2 टाइम्स, 7 बन जा और वही 14 कटा 2 टाइम्स, ये 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए इस चैप्टर के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है, कि भाई आपको बस समझना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। और मैं आपसे फिर कहूँगा एक बार फॉर्मूले को अगर आप चाहें तो रख लीजिए अपने पास में, और फॉर्मूलों को रखने के बाद जैसे ही सवाल आए
उस स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार खुद से लगा करके देखिए, देन आंसर चेक कर लीजिए और आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी वीडियो को देखें, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ आपको क्वेश्चन आपसे होने चाहिए बस सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। एरिया ऑफ सर्कल बताना है। अगर एंगल P दे रखा है और रेडियस कैपिटल R दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? P दे रखी है। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है P। रेडियस क्या दे रखी है हमें? रेडियस दे रखी है कैपिटल R। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, पाई R स्क्वायर, तो पाई वही है, रेडियस की जगह कैपिटल R रख देते हैं। चलिए कैपिटल R का स्क्वायर हो गया, थीटा की जगह P रख देते हैं, तो ये P हो गया, अपॉन में क्या हो गया? 360 हो गया। ठीक है, क्या कोई आंसर ऐसा है? तो आइए ज़रा चेक करते हैं। सर ये कि यहाँ पर R स्क्वायर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या है? R स्क्वायर नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों में R स्क्वायर है, लेकिन यहाँ सर 180 है और 180 तो होता नहीं, 360 होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप 2 से 720 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 360 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या है? सही है, क्योंकि अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो 2 पाई R स्क्वायर P अपॉन में क्या हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? सही है, CBSE 2021 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB विल बी। OAB का पेरीमीटर गिनना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम रखेंगे सर P इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले OA, तो OA कर लिया, प्लस का AB। अब AB क्या है? आर्क है, तो AB क्या हो के ऊपर क्या लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे आर्क। फिर क्या है? OB, प्लस का क्या कर लिया? OB कर लिया। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू OA। OA का मतलब क्या है? 7। ठीक है, AB अब आर्क है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला बेटा रट लीजिए ये सब चीज़ें। 2 पाई R थीटा अपॉन में क्या होता है? 360 होता है। 2 पाई R थीटा अपॉन में 360 होता है। तो AB की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पे 2 रख देंगे। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? तो रख देंगे भैया 22 अपॉन में 7 रख देंगे। और R की वैल्यू क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 60 डिग्री दे रखी है, तो 60 रख दिया। और अपॉन में क्या आ गया? 360 आ गया। अपॉन में क्या आ गया? 360। और प्लस का उसकी वैल्यू क्या थी? OB की वैल्यू, तो OB ये 7 है, तो ये भी क्या होगा? 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू बात करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू बात करते हैं, तो 7 कितना हो गया? 14 हो गया। प्लस का आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, 60 1 और ये कटा 60 टाइम्स। ठीक है, हाँ 60 टाइम्स नहीं कटेगा, ये 6 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ से ये हटा दीजिए 0। तो अब आगे क्या बचा हमारे पास में? ये 2 1 2 हो गया और ये 6 कटा 3 टाइम्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 22 अपॉन 3 बचा। क्या बचा? 22 अपॉन में 3 बचेगा यहाँ पर। अब हम आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में तो आ नहीं रहा, तो हम इसी को कैलकुलेट करते हैं सिर्फ। तो P इज इक्वल टू 14 3 से कितना हो जाएगा? 42 प्लस का 22 अपॉन में 3 ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 और 4 तो कितना हो गया? 64 अपॉन 3। कहीं दिख रहा है आपको? तो 64 अपॉन 3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, फॉर्मूला सही अप्लाई करिएगा। साथ साथ ऐड कर दिया AB की जो आर्क की लेंथ होती है, आर्क का मतलब ये घूमा हुआ पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, इसकी जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई R थीटा अपॉन 360 होता है। थीटा की वैल्यू हमको ये दे रखी थी और रेडियस हमको 7 दे रखी थी और पाई की वैल्यू हमें पता ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। काउ इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 10 × 8 मीटर बाय अ 3 मीटर लॉन्ग रोप
द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज इज, काउ कितने पार्ट में मतलब ग्रेज का मतलब चर पाएगी एक तरीके से। तो अगर आप इसको फिगर से समझेंगे तो एक मिनट रुकिएगा ज़रा, चलिए अगर आप इसको फिगर से समझेंगे तो मान लीजिए, थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर आप इसको फिगर से समझेंगे तो फिगर क्या बनेगा इसका, ये इस तरीके का। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये हो गई रेक्टेंगुलर फील्ड। इसकी लेंथ कितनी है भाई, 10 मीटर है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, 8 मीटर है। ब्रेथ कितनी है इसकी, 8 मीटर है। अगर लेंथ इसकी 10 मीटर है और ब्रेथ इसकी 8 मीटर है, और 3 मीटर लंबी रस्सी से उस काऊ को बांधा गया है, तो 3 मीटर लंबी रस्सी से अगर उस काऊ को बांधा गया है, तो मान लीजिए वो इस पॉइंट से लेकर के, एक मिनट, मान लीजिए वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये 3 मीटर तक ये बंधी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा कुछ फिगर यहाँ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर यहाँ बन कर के तैयार होगा। रेक्टेंगल का हर एंगल कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। हर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आइए ज़रा लगाते हैं फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लगेगा इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा। चलिए तो एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई करते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई, हाँ, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया 360। तो पाई की वैल्यू क्या ले ली हमने, 22 अपॉन में 7 ले ली। आर स्क्वायर, रेडियस का मतलब रेडियस कितनी थी, 3 थी, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई। थीटा, रेक्टेंगल का हर एंगल कितने का होता है, 90 का, तो यहाँ रखा 90 और अपॉन में क्या आ गया 360 आ गया। कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इसको आप कट करेंगे तो 1/4 बचेगा, 1/4 बचेगा ये। तो अगर आप देखेंगे तो 22 9 इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं सर 4 को 2 टाइम्स और ये गया 11 टाइम्स, तो 99 अपॉन में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 99 अपॉन में क्या आ जाएगा 14, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7.07 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आएगा। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज, कितने पार्ट में, उस रेक्टेंगुलर फील्ड के कितने पार्ट में वो गाय चर पाएगी, तो हमने निकाला कि 7.07 मीटर स्क्वायर का जो पार्ट होगा उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, उतने ही में वो गाय ग्रेज कर पाएगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The area of the sector of a circle of radius 6 cm whose central angle is 30 degree. Area of the sector. तो the area of the sector of a circle of radius 6 cm whose central angle is 30 degree. तो सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है 360 होता है। तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, कह रखा है सवाल में, जब कह दिए तो वही रखनी है फिर। तो क्या है 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर हो गया, इंटू थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री एंगल दे रखा है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, अपॉन में इसको जब आप इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, क्या बचेगा 12, और 12 बन जा और 36 3 बार में। तो 3.14 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, और 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। CBSE 2020 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, हम लोग 10th की बात करते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर
ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो एक वर्ड का मतलब समझ लीजिए, इंस्क्राइब्ड क्या होता है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है जब किसी फिगर के अंदर सर्कल को बनाया जाए। तो स्क्वायर है तो पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, तो इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, ठीक। चलिए ठीक है, ठीक है, ये सर्कल हो गया इसके अंदर। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जो कि स्क्वायर के अंदर बना है, और स्क्वायर की साइड जो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो अगर स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है, अगर स्क्वायर की साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर है, ये इसका क्या हो जाएगा, सर्कल का डायामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा 6। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस बेटा 3 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कि पाई में ही आंसर आ रहा है, तो पाई की वैल्यू को खोलना नहीं है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर, और बाहर क्या है, पाई, ठीक। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए 2021 टर्म 1 का क्वेश्चन है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड है वो कितनी बड़ी है भाई, वो बड़ी है 84 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है। कहते हैं कि वो 10:10 से 10:25 तक गई। तो बताइए कितना उसने डिस्टेंस को कवर किया। तो डिस्टेंस का मतलब तो समझ में आ रहा होगा आपके कि सिंपल सी चीज़ उसने क्या पूछा है कि एक तरीके से हमें लेंथ निकालनी है उस आर्क की, ठीक है, यही निकालना है उसमें। तो अगर 84 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जो 84 सेंटीमीटर उस क्लॉक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 84 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी रेडियस, क्योंकि जो घड़ी होती है उसमें जो भी सुई होगी, मान लीजिए सुई, तो यही क्या होती है, यही तो रेडियस हुई। तो आर की वैल्यू तो 84 हो गई। अब ज़रा हम ये देखते हैं कि टाइम कितना हुआ। तो 10:10 से 10:25 तक कितने मिनट हुए, तो टोटल हुए 15 मिनट। कितने हुए भाई, 15 मिनट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, टाइम को एंगल मतलब डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो 6 डिग्री होते हैं। एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो 6 डिग्री होते हैं। टोटल कितने मिनट है, तो सर 15 मिनट है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, तो 15 6 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि सर लेंथ निकालनी है भाई, डिस्टेंस निकालनी है। तो लेंथ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन में क्या 360, ये होता है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है हमारी, तो रेडियस हमारी 84 है। एंगल कितना आ गया हमारा, 90 आ गया, और अपॉन में क्या है, 360 है। अपॉन में क्या है, 360 है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 बन जा 7, और ये कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो 12 7 का क्या होता है, 84 होता है, ठीक है भाई। 90 1 जा 90 हो गया, और 94 जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्व तो कर ले जाएंगे ना। 4 से 12 को काटेंगे 3 2 जा 6, और 22 6 का कितना होता है, 132 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, 12th की तरफ। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ दिस सर्कल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस दे रखी है 5 और एरिया निकालना है सेक्टर का, और लेंथ दे रखी है 9,
ठीक है। तो आइए इधर देखिए, तो सबसे पहले लेंथ अगर 9 दे रखी है तो L इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यही होता है। लेंथ कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, ठीक। 2 हो गया, पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22 अपॉन में 7 हो गई। पाई की वैल्यू क्या हो गई, एक काम करिए, पाई की वैल्यू अभी मत रखिए, ठीक है, आगे तो कट ही जाएगा वो, इसलिए चलिए। तो ये हो गया 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। आर की वैल्यू क्या है, 5 है। और थीटा हमको दे नहीं रखा, तो थीटा अपॉन में क्या कर लेते हैं, 360 कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो आ जाएगी 180 इंटू 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 324 अपॉन में पाई, ये आ जाएगा सब। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 324 अपॉन में पाई आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, यही होता है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई का मतलब अभी नहीं रखेंगे वैल्यू, आर की मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं, 360। तो थीटा की वैल्यू रखेंगे ये, तो ये हो जाएगा 324 अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, किस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 25 मल्टीप्लाई 324 अपॉन में 360। तो कैलकुलेट करने पर जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा हमारा, 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, ठीक है। 20 में से 18 तो एमसीक्यू होते हैं और 2 क्वेश्चन शायद असर्शन रीज़न के होंगे, ठीक है। इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जो स्लाइड मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्वेश्चंस की, इसमें हम लोग असर्शन रीज़न को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हर चैप्टर की केस स्टडी वगैरह भी हम एक पूरी वीडियो में लेकर के आएंगे अभी। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, तो 18 इसमें पूरे प्रॉपरली सॉल्विंग वाले एमसीक्यू आने वाले हैं, और 2 असर्शन रीज़न आएंगे। और ऑब्वियस ही बात है कि असर्शन रीज़न को भी आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी सॉल्विंग पर ही आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए यही आ गया तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज 100। मोस्ट बहुत मतलब इससे सिंपल अब क्या ही पूछेगा आपसे। देखिए सर, एरिया जो होता है सर्कल का वो बराबर होता है एरिया ऑफ माइनर प्लस एरिया ऑफ मेजर की, एरिया ऑफ मेजर की, तो ये बराबर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है भैया, 100 दे रखा है, माइनर का कितना है 25 है, और ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए जरा 25 में क्या जोड़ेंगे, 100 हो जाए, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक 100 सेंटीमीटर की एक मतलब सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस मतलब 100 सेंटीमीटर दे दी गई, एंगल 240 है, और एक दूसरा सर्कल है जिसका एरिया मतलब उस सेक्टर के बराबर है। तो उस नए वाले सर्कल की रेडियस क्या हो, ठीक है। चलिए, तो 100 सेंटीमीटर हमको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, और एंगल दे रखा है 240। तो इससे हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 360। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पाई की वैल्यू को ओपन नहीं करिए, आर स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे
तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू 240 है और अपॉन में क्या हो गया 360 हो गया, अपॉन में क्या हो गया 360 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक समथिंग 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ज़ीरो, उसके बाद 240 से मतलब 2 काट पीट के इसको सॉल्व करके करीब करीब ये 20,000 और 3 तो जाएगा नहीं, 3 और ये पाई, ये आ जाएगा। पाई की वैल्यू को अपन नहीं करिए, आप 12 से काट लीजिए, सबसे सिंपल पड़ेगा। 12 2 हो जाएगा, 12 3 हो जाएगा, तो 3 नीचे आ गया। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 0, तो 20,000 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे सवाल में कह रहा है कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर आया, एरिया ऑफ सेक्टर जो आया, ये जो बराबर है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया, तो ये आया 20,000 अपॉन 3 पाई इज़ इक्वल टू कितना हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 20,000 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये अंडर रूट में आएगा समथिंग, जब 20 होता है तो 6.66 आता है, तो 3 डिजिट हैं, तो ये हो जाएगा 6666, 4 बार आएगा और 0.66। ये देखिए आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे, और ये 81.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह इसका और सिंपल तरीका है कि आप क्या करिए, डिवीज़न मेथड का अप्लाई करिए जो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। डिवीज़न मेथड से ईजिली आ जाएगा। यह एक अंडर रूट निकालने की ट्रिक होती है, वो मैं एक शॉर्ट में बना करके डाल दूँगा आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 81.6 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। Priyanshu has a motorcycle with wheels of diameter 91 centimeter. There are 22 spokes in the wheel. Find the length of arc between two joining spokes. देखिए ये जो 22 दे रखा है, 22 स्पोक्स, ये 22 स्पोक्स जो हैं इस तरीके का है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई पहिया है, अब इसमें इस तरीके के बहुत सारे ऐसे तीलियाँ निकली रहती ना, तो ये जो 2 स्पोक्स हैं, टोटल कितने हैं 22। तो आप जानते हैं कि पूरा गोला कितने का होता है, पूरा गोला कितने का होता है 360। तो थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन में एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 22 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में आएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के तौर पर, ठीक है, ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद 91 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो रेडियस कितनी हो जानी है, रेडियस हो जाएगी 91 अपॉन में 2 हो जाएगी। ठीक, चलिए लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। ठीक है भाई, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22 अपॉन में 7 रख दिया, आर की वैल्यू क्या रखी 91 अपॉन में 2 रखा, और थीटा की वैल्यू क्या रख दी हमने 360 अपॉन में 22 रख दिया। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे यहाँ से, एक मिनट, अब आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, यही हुआ, कुछ छूटा तो नहीं इसमें, 2 पाई रख दिया 22/7, आर रख दिया, एक 360 छूट गया है, 1 अपॉन 360 भी तो होगा, तो ये 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो लेंथ हमारी निकल के आ गई 91 अपॉन में 7, और आप जानते हैं कितना होगा ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर्स S1 एंड S2 इज, S1 और S2 का जो एरिया है सेक्टर का, मतलब ये जो बीच का एरिया है ये पूरा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा एरियाज का। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो एरिया ऑफ
S1 अपॉन एरिया ऑफ S2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ S1 का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन में 360 एंड अपॉन पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन में 360। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, एंड 360 से 360 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास R1। अब देखिए रेडियस तो सेम ही होगी, तो रेडियस से रेडियस भी कैंसिल हो गया। तो θ1 का मतलब हो गया 120 और θ2 का मतलब हो गया 150। ठीक है, ये दो चीज़ें बची। अब इसको अगर आप 3 से कट करेंगे, 0 से 0 तो कट हो ही गया, 3 से कट करेंगे तो 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किसकी तरफ, 17th की तरफ। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। मतलब एक कार के 2 वाइपर्स हैं, आपने देखा होगा कार के जो बाहर होते हैं वाइपर लगे होते हैं, तो एक जो वाइपर है वो मान लेते हैं यहाँ तक जाता है, इस तरीके इस यहाँ तक, और दूसरा वाला जो वाइपर है वो यहाँ से जाता है इस तरीके से और यहाँ तक जाता है इस तरीके से। मतलब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। यहाँ लिखा है डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ 42 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ब्लेड का मतलब ये हो गया 42 और ये भी क्या हो गया 42। एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है। मतलब ये जो एंगल बनाता है कितने का बनाता है, 120 डिग्री तक का बनाता है। तो बताइए टोटल एरिया कितना क्लीन करेगा ये। तो सिंपल सी बात है, 2 हैं सेम लेंथ के हैं, तो हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। 2 हैं तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7। आर की वैल्यू कितनी है 42, तो 2 बार 42 लिख लेते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है। थीटा की वैल्यू क्या है 120 और अपॉन में क्या आ गया 360 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 120 से 360 3 टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करने पर जब पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व करना है बस। आप यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, ये आप यहाँ देखेंगे कि 120 बन जा और ये कटेगा 3 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद 7 बन जा 42 जाएगा 6 टाइम्स, 3 बन जा ये कटेगा 2 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बचा 2 2 बार बचा, 22 बचा और 42। जब आप इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3696 हमारा आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 18th की तरफ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ माइनर से पहले तो समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमको निकालना क्या है। तो अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें, उसमें अगर आपने क्या किया एक ट्रायंगल बना लिया ये इस तरीके का, तो सेगमेंट कौन सा पार्ट होता है इसमें, तो माइनर सेगमेंट का मतलब होता है बेटा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इस पार्ट का हमें क्या चाहिए एरिया चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम पहले क्या निकालेंगे पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और सेक्टर में से क्या कर देंगे ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस ट्रायंगल।
अगर आप देखेंगे तो एंगल कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। एंगल कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। तो जब भी ध्यान रखिएगा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ऐसी कंडीशन में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², √3/4 a²। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। आर का मतलब क्या हो गया, 28, तो 2 बार क्या आ गया हमारा, 28 आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 360, माइनस का √3/4 a²। ए का मतलब वही रेडियस से है, तो क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि 7 से 28 कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो क्या बचेगा, 22 इंटू 28 इंटू 4 और इंटू ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, माइनस का √3/4। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 784 हो जाता है। ठीक है, जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, या आप एक काम और कर सकते थे कि सर यहाँ पे भी 28 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 28 का स्क्वायर है, आप कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे। √3 की वैल्यू को ओपन कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ से कट जाएगा शायद 2 से, तो 22 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो 196 ब्रैकेट में √3 की वैल्यू क्या रख दी हमने, 1.732 रख दी। और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा 71.20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि सॉल्विंग है। मेनली क्या है कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें इसमें। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना था, मतलब इसका पार्ट निकालना था। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। A chord of a circle subtends an angle of 60 डिग्री at the center। जो कॉर्ड है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम कि ये हमने बना लिया हमारा कॉर्ड, और ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की जो लंबाई है ये आपको दे रखी है कितनी, 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो तब निकलेगा जब हम माइनर सेक्टर को माइनस करेंगे उसमें से। माइनर सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तब मेजर सेक्टर निकल आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया, तो πr² थीटा अपॉन 360, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4। देखिए मैंने अभी आपसे बोला कि जब भी एक एंगल 60 दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, कोई भी एक एंगल 60 दे दे, तो समझ जाइएगा कि कौन सा का ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो √3/4 a² आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए आगे। तो पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ बोला गया है 3.14 के लिए, तो 3.14 r²। अब 10 ये है तो सभी 10 होंगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 10 का स्क्वायर हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, और अपॉन में क्या है, 360, माइनस का √3/4, और a² का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर। तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। तो 10 का स्क्वायर कॉमन हो गया हमारा,
ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3.14 अपॉन में इसको कट करेंगे आप तो 6 आ जाएगा, माइनस का √3 अपॉन में 4। ठीक है भाई, यहाँ आ गया 100 ब्रैकेट में 3.14 अपॉन में 6 माइनस का 1.732 अपॉन में 4। ठीक है, ईमानदारी के साथ सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल करके आएगा कितना 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। लेकिन क्या हमको ये निकालना था? नहीं, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो सर अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? मेजर बचेगा। तो आइए जरा, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of circle minus area of minor segment। चलिए देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² में से क्या माइनस कर देंगे 9.03 जो अभी आपने ऊपर निकाला। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर का मतलब 10 का स्क्वायर है, माइनस का 9.03। ठीक है भाई, अब आप जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 है और 100 का मल्टीप्लाई से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 314 माइनस का 9.03। तो हमारा आंसर आ गया कितना, जब इसको आप माइनस करेंगे पॉइंट तो 0.97 और ये आ जाएगा अपना 304। तो 304.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सभी की रेडियस 7 है, ये भी 7 है, ये भी सब 7। एंगल्स दे रखे हैं 60, 40 और 80। तो आपको बताना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे? देखिए भाई, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया का। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है πr² थीटा अपॉन में 360। अगर हम देखिए रेडियस सेम है तो खाली एंगल ही डिफरेंट है, तो एंगल 1 कर लेते हैं πr² θ2 अपॉन में 360 और प्लस πr² θ3 अपॉन में 360, तीनों को ऐड कर देंगे तो एरिया इज इक्वल टू, अब हम पूरे में से क्या कर रहे हैं कि πr² अपॉन में 360 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस का θ3, ये बचा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया πr² अपॉन में 360। और देखिए θ1 की वैल्यू कितनी है 60, θ2 की कितनी है 80 और θ3 की कितनी है 40, ये है हमारे पास। तो एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आप रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 और इनटू इसका टोटल करेंगे जब आप तो कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा ये 180। तो 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7 से 7 कट गया, ये 2 टाइम्स 11 7 77। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी समस्या, परेशानी, कष्ट कुछ हो तो सर या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या आप चाह रहे हैं किसी से रिलेटेड चीज़ से कंटेंट अगर आप चाह रहे हैं तो उसको भी आप बता दीजिएगा, वो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, और जब तक ये 114 डेज़ आपके बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, ये 114 डेज़ जब तक चल रहे हैं तब तक ऐसे ही वीडियोस
आती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। O is the center of a circle of radius 5 cm. The chord AB subtend an angle 60 degree at the center. Area of the shaded portion is equal to एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का मतलब एरिया ऑफ सर्कल। कैसे निकालेंगे? देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे? ट्रायंगल। अभी मैंने बोला कि सर अगर एक एंगल भी 60 दे दे तो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या रखते हैं? 22/7 आर स्क्वायर। तो 5 है तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाना है। √3/4 और रेडियस कितनी है? 5, तो फिर 25। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 67.74 आ जाएगा। वैल्यू आपको पता ही है, √3 की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 1 पॉइंट। इस √3 की वैल्यू को क्या रखना है हमें? √3 की वैल्यू को हमें रखना है 1.732। और बस जब आप इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो 67.74 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किसकी तरफ? 21 की तरफ। अच्छा यही 21 था। 22 की तरफ हमसे कह रहा है कि अ यूनिट स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं एक फिगर है, तो इसमें आपसे कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, इसमें आपको कुछ सॉल्व तो करना नहीं है। इन द गिवन फिगर अ यूनिट स्क्वायर ROST, ये क्या है? एक स्क्वायर है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, ठीक। इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर O। इज सेंटर O, सेंटर O दे रखा है और ये पूरा क्या है? एक सेक्टर है। ये पूरा क्या है? एक सेक्टर है। Along with the given information, which of these is sufficient to find the area of sector? तो एरिया ऑफ सेक्टर POQ निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? पाई चाहिए होता है, आर चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर से काम चल जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। रेडियस ऑफ सेक्टर से काम चल जाएगा, तो सर रेडियस के साथ साथ हमको एंगल भी चाहिए होता है, तो सिर्फ रेडियस से भी काम नहीं चलेगा। ठीक, कह रहे हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट, तो जितनी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो सफिशिएंट है, तो सर सफिशिएंट भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है बताते हैं। इसमें आर्क ऑफ द लेंथ PQ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा भी नहीं दे रखा है, लेंथ भी नहीं दे रखी है, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? L = 2πr थीटा अपॉन में क्या होता है? 360। अगर हमको रेडियस दे दी जाएगी तो हम, और लेंथ दे दी जाएगी तो हम थीटा आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अलॉन्ग विद द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ दिस इज सफिशिएंट टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ PQ। तो अगर हमको आर्क ऑफ द लेंथ हमको पता चल जाए तो हम निकाल ले जाएंगे किसको? एरिया ऑफ सेक्टर को निकाल ले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। अब तो असर्शन रीज़न आ गए। चलिए देखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको पता ही होगा कि ए एंड आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए किसका? ए का। तो ऑप्शन नंबर ए होता है। अगर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी सही हो जाएगा। मतलब ए और आर दोनों सही हैं लेकिन दोनों बातें अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, अगर ए सही है, आर गलत है तो सी हो जाएगा, और ए गलत है, आर सही है तो डी हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 23rd। असर्शन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर द एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आप देखते हैं कि 60 डिग्री अगर एंगल है और रेडियस 6 है तो क्या एरिया यही आएगा? तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो एरिया = होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 22/7,
और आर की वैल्यू रखेंगे 6, तो 6 का हो जाएगा स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 60 है और अपॉन में क्या हो गया 360 हो गया। ठीक तो क्या बचेगा हमारे पास 22 बचेगा, अपॉन में 7 है 10 टाइम्स, तो इंटू क्या बचेगा 6 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 6 हाँ 6 2 12, 132 अपॉन में क्या हो जाएगा 7। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आएगा 132 अपॉन में 7 ही आएगा। मतलब असर्शन तो बिल्कुल सही है। और एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो सर ये भी सही है। लेकिन दोनों सही तो हैं, लेकिन दोनों का आपस में नाता नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ सेक्टर की बात हो रही है और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन दोनों जो हैं उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर यहीं एरिया ऑफ सर्कल की जगह एरिया ऑफ सेक्टर कह देता और फॉर्मूला लिख देता पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो हमारा ये दोनों कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, फिर ए वाला सही हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द मिनट है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू हो गई। तो एरिया मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो पहले तो 5 मिनट को डिग्री में बदलेंगे, तो 1 मिनट मैंने बताया था मैंने आपको 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएगा। 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 5 मिनट में हो जाएंगे 5 6 30 डिग्री। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई मतलब 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू 7 और थीटा की वैल्यू क्या है 30 अपॉन में 360। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 30 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा। तो 12 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम इसको 2 से और काट दें तो 14 नहीं सॉरी अगर हम इसको यहाँ से 2 से और काट दें तो 11 7 जा 77 और अपॉन में क्या बचेगा 6 बचेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये भी कितना आएगा 77 अपॉन 6 आएगा, मतलब असर्शन तो सही है। अब रीज़न को देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ एंगल, अब फिर देखिए वही बात आ गई है कि भाई चीज़ें दोनों ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर लेंथ का फॉर्मूला दे दिया। यहाँ पे किसका फॉर्मूला दे दिया, लेंथ। ऊपर सेक्टर कह रहे हैं, नीचे लेंथ कह रहे हैं, तो दोनों बातें सही हैं, फॉर्मूला भी सही है, लेकिन दोनों में रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 25 की तरफ। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर is 27.2 centimeter, then the area of sector is 44.8। देखिए भाई, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल दे रखा है 5.6। तो पेरीमीटर होता क्या है पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होगा, r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। ये फॉर्मूला होता है किसका, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। P इज इक्वल टू कैसे आता है, अगर आप सेक्टर देखेंगे तो इस तरीके का होता है। ये सेक्टर हो गया, तो ये R हो गया, ये R हो गया, ये आर्क की लेंथ हो गई। तो आर्क की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर अपॉन थीटा अपॉन 360। R की वैल्यू क्या है 5.6, तो यहाँ 5.6 आ गया, प्लस का 5.6 आ गया, प्लस का। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर तो दे रखा है 27.2, यहाँ पे क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 27.2, तो यहाँ आ गया 27.2, यहाँ रख दिया 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू फिर 5.6 और इंटू थीटा, ये आ गया, और अपॉन में 360। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5
थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/11, 5/11 और यहाँ ऊपर चला जाएगा 360। या एक काम करेंगे हम लोग, इस 360 को यहाँ ना ले करके हम इसको यहीं ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रख देंगे। तो θ/360 की वैल्यू 5/11 आ गई। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr² θ/360। तो θ/360 की वैल्यू, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। रेडियस कितनी है 5.6 × 5.6 और θ/360 की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 5/11। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो एरिया जो निकल के आएगा वो आएगा 44, एरिया जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि असर्शन तो सही है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। क्या होता है πr² θ/360। यहाँ r स्क्वायर होता तो सही हो जाता, मतलब असर्शन गलत है। तो अगर रीज़न गलत है, असर्शन अगर सही है और रीज़न गलत है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, भैया रीज़न तो बिल्कुल सही दे रखा है भैया। अब देखते हैं ज़रा 26 का असर्शन को कि क्या ये दे रखा है। तो इसमें रेडियस जो आपको दे रखी है वो 42 है। रेडियस कितनी है 42 है। एंगल दे रखा है 150 और पेरीमीटर 194 आएगा कि नहीं आएगा चेक कर लेते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो रेडियस कितनी है 42, तो r + r अभी बताया r + r + 2πr θ में क्या 360। तो r + r कितना हो गया 2r प्लस का 2πr θ में क्या हो गया 360 हो गया। 2r का मतलब 42 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। प्लस यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2r है तो 84 × 22/7 और थीटा की वैल्यू कितनी है 150/360 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 84 + 7 से देखिए डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार में ये कटेगा 12 बार में। तो 12 7 जा होता है ना 12 × 22 और अपॉन में जब इसको कट करेंगे आप तो 150/360 जो दे रखा है आपको, तो 0 से 0 कट हो गया, 3 से काटेंगे तो 5/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। तो 12 से 12 कट गया तो 84 प्लस का 110 तो कितना हो जाएगा 194 हो जाएगा। क्या आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब हमारा रीज़न भी सही है, फॉर्मूला भी वही अप्लाई किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि सर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और असर्शन और रीज़न मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि फॉर्मूला दे रखा है आपको डायरेक्ट। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? अब यहाँ से हमारे चालू हो गए हैं क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चालू हो गए हैं। क्या चालू हो गए हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चालू हो गए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, ठीक है। यहाँ से तो अभी तक आई होप ये 26 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल बताइएगा। इसके बाद जो हमारे चालू होंगे, आप देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब जो क्वेश्चन चालू होंगे वो 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले या और ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चालू होंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को सॉल्विंग करनी है, आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए फिर चलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए। और मैं फिर आपसे कहूँगा सर वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ आगे भी वीडियोज़ में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटैम्प्ट कर लीजिए,
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप बताइएगा, मैं पर्सनली भी आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में यही बोलूँगा कि सर 114 डेज़ बचे हैं आज से। ठीक है, आज से 115वें दिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, और पहला ही पेपर किसका है? 17 मार्च को। 17 मार्च को किसका पेपर है? हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जो है किसका? मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथ्स का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर, 17 मार्च को बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है वो, तो इसलिए छोड़ के मत जाइएगा। और मेरे हिसाब से नवंबर के लास्ट तक में आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे, प्री बोर्ड 1 हो जाएगा, और जनवरी में आपका प्री बोर्ड 2 होगा। तो इसमें भी जज देख लेंगे, जज कर लेंगे कि भाई अपने आप को कि कितना हम अभी तक कर पा रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं। टाइम बहुत कम है आपके पास में, सिर्फ 115 दिन या 114 दिन, आप 100 आज का तो दिन निकल ही गया, तो आप इसको 113 माने तो और ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।